हेलो एवरीवन, दिस इज राठौड़ अजित। वेलकम टू राठौड़ अजित यूट्यूब चैनल। आज हम देख रहे हैं केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन से वैकेंसीज रिलीज हुए हैं, जो कि पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, प्रिंसिपल एंड अन्य पोस्ट के लिए, जो कि टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन आया है, पूरे 13,404 वैकेंसीज है। नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी जानेंगे अब हम, जो कि टोटल वैकेंसीज जो है 13,404 वैकेंसीज है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैकेंसीज है। 13,404 वैकेंसीज आज हम देखेंगे। जो कि टीचिंग वैकेंसीज जो है उसमें पीआरटी, पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर में पे टोटल 12 सब्जेक्ट के जो वैकेंसीज है 1409 वैकेंसीज है। आपके सब्जेक्ट देख लीजिएगा, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, बायोटेक। 12 तरह के जो पोस्ट ग्रेजुएशन में जो है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में 12 तरह के सब्जेक्ट्स है। टोटल वैकेंसीज है 1409 वैकेंसीज, जो कि पीजीटी के है। एंड जो यहाँ पर देखेंगे टीजीटी, ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर के लिए टोटल वैकेंसीज है 3176 वैकेंसीज, जो कि टीजीटी में है हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सोशल स्टडीज, मैथमेटिक्स, साइंस, पीएनएचई, आर्ट एजुकेशन। टोटल 3176 वैकेंसीज है टीजीटी के लिए। एंड प्राइमरी टीचर पीआरटी, जो कि काफ़ी अच्छी वैकेंसीज है, टोटल 6414 वैकेंसीज है पीआरटी में। एंड प्राइमरी टीचर पीआरटी म्यूजिक के लिए 303 वैकेंसीज है। आप देख लीजिएगा, कैस्ट वाइज है वैकेंसीज, अनरिजर्व्ड, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए। पीजीटी में 1409 वैकेंसीज है। एंड ट्रेनर ग्रेजुएट टीचर टीजीटी में 3176। पीआरटी की बहुत ही अच्छी वैकेंसीज है, 6414 वैकेंसीज। एंड प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए 303 वैकेंसीज है। अब हम इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी के अलावा नॉन टीचिंग वैकेंसीज भी है, जो कि कमिश्नर वैकेंसीज है 52, प्रिंसिपल वैकेंसीज 239, वाइस प्रिंसिपल के वैकेंसीज 203, लाइब्रेरियन के 355, फाइनेंस ऑफिसर के 6, असिस्टेंट इंजीनियर वैकेंसीज 2 है, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर 156, हिंदी ट्रांसलेटर के 11, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 322, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 702, स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 के लिए 54 वैकेंसी से। ग्रेड 2 या ग्रेड 3 है, थोड़ा मिस्टेक है, ये पूरे नॉन टीचिंग है। और ये जो है ये टीचिंग वैकेंसी से पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंड प्राइमरी टीचर। अब इनके बारे में हम जानेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, जो कि मेन मुद्दा है टीचिंग के वैकेंसीज के, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी के लिए। जो पीआरटी की जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। 10+2 के साथ जो डीएड का जो डिप्लोमा है वो होना चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 4 years बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन। इंटरमीडिएट के साथ, जो कि 10+2 के साथ आपको डीएड होना चाहिए, डीईडी। और सीनियर इंटर के साथ आपको 4 years का बैचलर एलिमेंट्री एजुकेशन, बीएलएड होना चाहिए। और सीनियर सेकेंडरी विथ एटलीस्ट 50 मार्क्स एंड 2 year डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल डीएड जो कहते हैं, डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल, 10+2 एंड स्पेशल डीएड होनी चाहिए। और ग्रेजुएशन विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स एंड बैचलर डिग्री। 10+2 के साथ डीईडी और 10+2 के साथ 4 years बैचलर डिग्री और 10+2 के साथ 2 years स्पेशल डिप्लोमा या तो ग्रेजुएशन डिग्री के साथ आपको बीईडी होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट टाइम आया है बीईडी। और जो पीआरटी के लिए जो मेन है एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इनके साथ जो क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, सीटेट पेपर 1 क्वालिफाई होके रहना चाहिए, अपीयर नहीं चलेगा, जो कि पास होके रहना है। और टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश में आपको टीच करना आना पड़ेगा, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल जो है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर वर्किंग नॉलेज आपको होनी चाहिए। पीआरटी के लिए 10+2 डीएड, 10+2 स्पेशल
डीएड एंड ग्रेजुएशन प्लस बैचलर जो बीएड वाले हो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए C-TET पेपर 1 क्वालिफाई होना जरूरी है। ये है पीआरटी के लिए। हम देखेंगे आप टीजीटी के लिए, जो कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है। 4 ईयर इंटीग्रेटेड डिग्री कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, जो कि 4 इयर्स का जो इंटीग्रेटेड कोर्स है वो होना चाहिए विथ 50% मार्क, या तो बैचलर डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स, जो कि आपकी जो डिग्री है वो बैचलर डिग्री है वो 50% मार्क्स से अधिक होनी चाहिए, और बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड डिग्री के साथ आपको बीएड होनी चाहिए टीजीटी में, एंड C-TET का जो पेपर 2 है वो क्वालिफाई होकर रहना चाहिए। टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री के साथ बीएड एंड C-TET पेपर 2 क्वालिफाई होना चाहिए, और हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम को आपको टीच करना होगा। एंड डिजायरेबल जो क्वालिफिकेशन है कंप्यूटर नॉलेज आपको जरूरी है। ये है टीजीटी के क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट देखते हैं पीजीटी। 2 इयर्स इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन एमएससी कोर्स ऑफ रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन और मास्टर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क। पीजीटी में आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए। मास्टर डिग्री में आपको 50%, जो भी आप मास्टर्स करते हो पोस्ट ग्रेजुएशन, उनमें आपको 50% मार्क आके होना चाहिए, जो कि टीजीटी में भी 50% है, पीआरटी में भी 50% है। एंड पीजीटी के लिए बीएड और इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, पीजीटी के लिए आपको बीएड ज़रूरी है, एंड टीचिंग हिंदी एंड इंग्लिश करनी चाहिए। पीजीटी के लिए C-TET मैंडेटरी नहीं है, और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको कंप्यूटर नॉलेज आपको ज़रूरी होना है। देखिए पीआरटी में 10+2 प्लस डीएड, 10+2 प्लस स्पेशल डीएड, ग्रेजुएट प्लस बीएड होना चाहिए, और C-TET पेपर 1 क्वालिफाई होना चाहिए, तो आप पीआरटी के लिए एप्लीकेशन भर सकते हैं। टीजीटी के लिए बैचलर डिग्री प्लस बीएड एंड C-TET पेपर 2 क्वालिफाई होकर रहना चाहिए। पीजीटी के लिए मास्टर्स डिग्री एंड बीएड होना चाहिए, C-TET की ज़रूरत नहीं है पीजीटी के लिए। ये है एसेंशियल क्वालिफिकेशंस पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए। अन्य पोस्ट के लिए जो कि पूरे 15 टाइप का पोस्ट है, तो हम लिंक बायो में दे सकते हैं, पीडीएफ आप देख लेना, ऑफिशियल नोटिफिकेशन उसमें। जो एज लिमिट की जो है सब पोस्ट के लिए, प्रिंसिपल के लिए मिनिमम एज लिमिट 35 है, मैक्सिमम 50 इयर्स। वाइस प्रिंसिपल के लिए मिनिमम एज 35 इयर्स, मैक्सिमम 45 इयर्स। पीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 40 इयर्स। टीजीटी के लिए मैक्सिमम एज 35 इयर्स। लाइब्रेरियन के लिए मैक्सिमम एज 35 इयर्स। पीआरटी प्राइमरी टीचर के लिए मैक्सिमम जो एज है 30 इयर्स है। प्राइमरी टीचर म्यूजिक के लिए मैक्सिमम एज जो है 30 इयर्स है। जो अन्य और पोस्ट है वो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख लीजिएगा, जो कि मैं बायो में मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये एज लिमिट है, मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट्स। जो एज रिलैक्सेशन है SC/STs को लिए 5 इयर्स एज रिलैक्सेशन, OBC के लिए 3 इयर्स। वुमेन कैंडिडेट ऑल कैटेगरी फॉर टीचिंग पोस्ट के लिए पीजीटी, टीजीटी, लाइब्रेरियन एंड पीआरटी के लिए 10 इयर्स वुमेन्स को रिलैक्सेशन दिया गया है। KVS एम्प्लॉयज को नो एज बैरियर है। पर्सन विद डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग वुमेन के लिए SC/ST को 15 इयर्स, PWD कैंडिडेट के लिए, OBC के लिए 13 इयर्स, जनरल के लिए 10 इयर्स है, जो कि PWBD कैंडिडेट है। एक्स सर्विसमैन को जनरल के लिए 5 इयर्स, OBC को 8 इयर्स एंड SC/STs को 10 इयर्स। एज रिलैक्सेशन ऐसे देख लीजिएगा एक बार, ये एज है, एज लिमिट एंड एज रिलैक्सेशन। जो एप्लीकेशन फीस जो है, जो कि 15 टाइप्स ऑफ पोस्ट है उनके लिए, असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300, प्रिंसिपल के लिए 2300, वाइस प्रिंसिपल के लिए 2300, फिनांस ऑफिसर के लिए 1500, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 1500, जो कि पीजीटी है 1500, टीजीटी 1500, लाइब्रेरियन 1500, पीआरटी म्यूजिक के लिए 1500, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए 1500, हिंदी ट्रांसलेटर के लिए 1500, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200, स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए 1200, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 1200, पीआरटी के लिए 1500। ये जो है फीस है। नो फी फॉर SC/ST PH एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट नन, जो कैंडिडेट SC/ST फिजिकल हैंडीकैप एक्स सर्विसमैन है उनको लिए
फी नहीं है, जो कि अदर देन SC ST PH एक्स सर्विसमैन के लिए उनके लिए है, वो ये फीस दी गई है। जो कि अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट्स है उनके लिए है ये फी स्ट्रक्चर। नो फी फॉर SC ST PH एक्स सर्विसमैन के लिए फी नहीं है। ये जो फीस बताई गई है वो केवल OBC एंड अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए है। एंड सैलरीज जो है प्रिंसिपल के लिए 78,800 से 2 लाख तक है। वाइस प्रिंसिपल्स के लिए 56,100 से 1,77,500 1,77,500। PGT के लिए जो सैलरी है 47,600 से 1,51,100। TGT की जो सैलरी है 44,900 से 1,42,400। लाइब्रेरियन की जो सैलरी है 44,900 से 1,42,400। एंड प्राइमरी टीचर के लिए जो PRT के लिए सैलरी है 35,400 से 1,12,400। सैलरी आप देख लीजिएगा, मैंने जो हाईलाइट किया है वो ओनली टीचिंग पोस्ट के लिए है, जो कि ब्लू कलर में दिया जाएगा। PGT TGT लाइब्रेरियन एंड म्यूजिक एंड प्राइमरी टीचर आप सैलरी देख लीजिएगा। जो इम्पोर्टेंट डेट्स जो है, ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट फ्रॉम 5 दिसंबर 2022 से लास्ट डेट जो है 26 दिसंबर 2022। एंड जो डेट ऑफ रिटर्न जो है विल बी नोटिफाइड ऑन KVS वेबसाइट, जो कि बाद में आपको बताया जाएगा वेबसाइट में। जो KVS ऑफिशियल वेबसाइट है आप देख लीजिएगा www.kvsangathan.nic.in, जो कि इम्पोर्टेंट डेट्स है। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट है 5 दिसंबर से, लास्ट डेट 26 दिसंबर है, देख लीजिएगा। एंड जो सिलेबस जो है, जो एग्जाम ऑफ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस जो है PRT का सिलेबस है, जो कि पार्ट 1 में इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चन से। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, जो कि पार्ट 1 के लिए 20 मार्क्स है, पार्ट 2 के लिए 20 मार्क्स है। एंड पार्ट 3 पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप को 60 मार्क्स से 60 क्वेश्चन से, जो कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 एंड पार्ट 4 जो है सब्जेक्ट कंसर्न है, जो कि 80 क्वेश्चन है 80 मार्क्स, जो कि आपके जो इंग्लिश, हिंदी, EVS, मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट पूरे सब्जेक्ट कंसर्न में आते हैं। टोटल जो पार्ट 4 पार्ट से देख लीजिएगा। पार्ट 1 में 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश हिंदी। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर्स, रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर लिटरेसी। पार्ट 3 में पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप। पार्ट 4 में सब्जेक्ट कंसर्न है। टोटल 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स, जो कि नो नेगेटिव मार्किंग है। लगभग TGT एंड PGT का भी सिलेबस PRT जैसा ही है, थोड़ा बहुत फर्क है। इसमें ही 4 पार्ट्स है। तो पार्ट 1 में जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी 10 मार्क्स 10 क्वेश्चंस। पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स। रीजनिंग एबिलिटी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। कंप्यूटर लिटरेसी 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स। एंड पार्ट 3 में पर्सपेक्टिव्स ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप है, जो कि 40 क्वेश्चन है 40 मार्क्स है, जहाँ की PRT में 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स है। यहाँ पे TGT एंड PGT के सिलेबस में ये दिया गया है पार्ट 4 सब्जेक्ट कंसर्न में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, जो कि आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, जो भी आपका जो कि TGT या PGT पे जो आपका मैथमेटिक्स है, साइंस है, फिजिकल साइंस है, जो भी है आपका सब्जेक्ट कंसर्न दिया जाएगा, जो कि 180 क्वेश्चन 180 मार्क्स है। इसमें भी नो नेगेटिव मार्किंग, बस यही डिफरेंट है। यहाँ पर 20 मिनट्स यहाँ पर ज़्यादा दिए गए हैं PRT में और सब्जेक्ट कंसर्न में कम किए गए हैं। यहाँ पर आने तक पार्ट 3 में 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, यहाँ पर 60। यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न जो है 80 क्वेश्चन 80 मार्क्स, जो TGT PGT में 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। दोनों ही पेपर 180 मिनट्स 180 क्वेश्चंस 3 आवर्स आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और जो भी एग्जामिनेशन रिटर्न जो एग्जामिनेशन होगा ये CBT या ऑफलाइन होगा, या तो CBT कंफर्म है अभी तक, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, जो कि ऑनलाइन एग्जाम है। जो भी ऑनलाइन एग्जाम क्वालिफाई होगा उनके लिए प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट होगा। प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट यानी जो आपके डेमो होगा, डेमो टीचिंग एंड इंटरव्यू दोनों को मिला के प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट कहते हैं। द प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट इज 60 मार्क्स,
जो कि डेमो टीचिंग 30 मार्क्स है एंड इंटरव्यू 30 मार्क्स। जो प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है वो 60 मार्क्स का है, जिसमें डेमो टीचिंग आपको 30 मार्क्स की देनी होगी एंड इंटरव्यू 30 मार्क्स का होगा। यहाँ पर नोट दिया गया है, द वेटेज ऑफ रिटन टेस्ट एंड प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, डेमो टीचिंग के लिए 15 एंड इंटरव्यू के लिए 15 दिया जाएगा। वेटेज में will be 70-30, फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट। जो कि आपके 180 मार्क्स है, जो कि एग्जाम में 180 मार्क्स है, उनको 70 में कन्वर्ट किया जाएगा एंड जो भी 60 मार्क्स प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी टेस्ट है उनको डेमो टीचिंग के लिए 15-15 यानी कि 70-30 का रेशियो होगा फाइनल मेरिट के लिए। फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। जो ऑफिशियल जो और कई पोस्ट है उनके लिए हमने पूरा डिटेल्स नहीं बताया है। जो नॉन टीचिंग पोस्ट है आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देता हूँ, वहाँ पर सब PDF डाउनलोड कर लेना और फुल सिलेबस भी वहाँ पर दिया गया है। हमारे चैनल से जुड़े रहे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।